नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। इस समय देश में धर्म को लेकर के एक अलग तरीके के माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद से देश में एक अलग तरीके का माहौल देखने में सामने आ रहा है। दरअसल नुपुर शर्मा के समर्थन में आए लोगों को एक तरफ निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने पर भी तमाम तरीके की टिप्पणियां आती हैं। इन सब के बीच पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ से जो खबर निकल कर के आई वो बेहद चौंकाने वाली खबर थी, बेहद आश्चर्य में डालने वाली खबर है। दरअसल जो ये 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, उनमें एक वो उनका जो कनेक्शन मिला वो पीएफआई और सिमी से जुड़े हुए लोग बताए गए। पीएफआई का नाम उसमें प्रमुखता से सामने आया। जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए उसमें से एक झारखंड का रिटायर्ड दरोगा है मोहम्मद जलालुद्दीन, और दूसरा जो है वो पीएफआई का सक्रिय एजेंट है अतहर परवेज। इनके पास से जो इन्फॉर्मेशंस निकल कर के आई, एनआईए ने जो इन्फॉर्मेशंस निकाली उसमें उनके पास एक दस्तावेज मिला जिसका नाम है इंडिया विजन 2047। इंडिया विजन 2047 के इस दस्तावेज से बहुत सारे खुलासे हुए हैं होने की बात कही जा रही है। जो वहाँ पर पटना पुलिस की तरफ से एसएसपी ने जो बात बताई, जो तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही हैं, उसमें एसएसपी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि वहाँ पर मार्शल आर्ट के बहाने आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 8 पन्ने का ये जो दस्तावेज है उसमें इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाए जाने की बात कही गई है, इस्लामिक देश बनाने की बात कही जा रही है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। इसके हिसाब से जो कम उम्र के युवा हैं उनको ट्रेनिंग दे करके और धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए उनको ट्रेंड किए जाने की बात हुई है। मतलब ये जो वहाँ पर ये कुछ लोग जो हैं वो स्थानीय लोगों को ट्रेंड कर रहे थे, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर वो कैंप चला रहे थे, जबकि वास्तव में वो उनको धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए ट्रेंड कर रहे थे। एसएसपी का जो बयान है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ पर चाकू और तलवारबाजी सिखाई गई। तमाम दूसरे जो आसपास की जगह हैं वहाँ से भी तमाम लोग आए उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए, और साथ ही साथ जो लोग आए वो उन्होंने अपने नाम को बार बार बदला। वो टिकट कराने के समय उनका नाम कुछ और था, फिर वो जब होटलों में ठहरते थे तो उनका नाम कुछ और हो जाता था। इसके लिए एसएसपी ने ये भी कहा है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज जो है वो सबूत के रूप में है, और साथ ही साथ यहाँ जो तमाम ट्रेनिंग के लिए लोग आए उनको पैसा दिया गया और उस पैसे के लेन देन का सबूत भी उनके पास है। अकाउंट नंबर की डिटेल और अकाउंट की डिटेल एसएसपी के है, एसएसपी के पास है, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। ये जो पूरी साजिश है, बताया जा रहा है कि ये जो पूरी आतंकी गतिविधि का जो अंजाम देने की बात हो रही थी, जो साजिश रची जा रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 15 दिन पहले शुरू हुआ था। ये जो ट्रेनिंग की शुरुआत हुई थी वो करीब 15 दिन पहले इसकी शुरुआत हो गई थी और 15 दिनों से ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इसका जो साजिश रची गई थी, उस साजिश रचने के लिए 6-7 जुलाई को बैठकें भी आयोजित की गई थी। इंटेलिजेंस को इसकी खबर पहले मिल चुकी थी और इसी खबर के आधार पर ये जो घटना थी, जो साजिश था, जिस साजिश को अंजाम दिया जाना था, उस साजिश का भंडाफोड़ हो पाया और ये गिरफ्तारियां हुई, ये सारी सक्रियता के हिसाब से। इसके अलावा जो ये इंडिया विज़न 2047 का दस्तावेज है, उसके अलावा वहाँ पर 25 पीएफआई के पर्चे भी बरामद किए जाने की खबर अभी तक सामने आई है। जो जांच है, अभी तक की जांच में निकल करके आया है कि जो इसमें ज़्यादातर युवक शामिल हुए वो केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ कुछ और इस तरीके के राज्यों से ट्रेनिंग लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे थे। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और साथ ही साथ जो पुलिस का खुलासा है उसमें ये भी स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की सहित कुछ इस्लामिक देशों से इसके लिए बाकायदा फंड आता था। अब ये जो मामला है, जो इंडिया विज़न 2047 का डॉक्यूमेंट
वहाँ पर मिला है उसकी बात की जाए, दरअसल जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है, ये धर्म की आड़ में जो तमाम तरीके के इस समय धार्मिक हिंसा फैलाई जा रही है, जो तमाम तरह सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, उसको कहीं ना कहीं अब ये अड्डा मिलता जा रहा है। दरअसल इस तरीके के धर्म के नाम पर राजनीतिकरण बहुत पहले से चलता आ रहा है देश में। तमाम तरीके के धर्म के नाम पर हिंसक घटनाएं होती रही हैं समय समय पर अब ये जो हिंसक घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आतंकी रूप लेती जा रही हैं और आतंकवाद को आगे बढ़ाने का माध्यम बनती जा रही हैं। दरअसल नुपुर शर्मा के केस में भी जो गिरफ्तारियां हुई, गौस मोहम्मद और रियाज की जब गिरफ्तारियां हुई थी तो उनका भी पाकिस्तान से कनेक्शन निकल करके आया था। ये भी हुआ था कि उसमें ये लोग जो है पाकिस्तान तक गए थे, उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग्स में हिस्सा लिया था, इनके साथ और भी 30 लोग थे। ट्रेनिंग में हिस्सा लेकर के इनको फिर वहाँ से ये ट्रेंड हुए थे और आकर के यहाँ पर इन्होंने इस घटना को नुपुर शर्मा के समर्थन के चलते इन्होंने कन्हैया लाल दर्जी को निशाना बनाया था। और साथ ही साथ इनका जो उद्देश्य था वो इनकी गिरफ्तारी के बाद जब सामने आया था कि इनका जो उद्देश्य था वो इस विभत्स घटना को लाइव आकर के अंजाम देना चाहते थे, जिससे लोगों में एक डर का माहौल बन सके और साथ ही साथ ये जो लोग हैं वो अपने समाज में हीरो बनकर उभर पाएँ। हालांकि वहाँ पर जो घटनाएं घटित हुई त्वरित रूप में, उसके चलते ऐसा नहीं हो पाया था और काफ़ी लंबे समय तक उसकी रेकी चलती रही और ये सारी चीज़ें, वो जो घटनाएं थी वो आप खूब सुन और पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अभी 2 गिरफ्तारियां हुई पटना में, उसमें जो पीएफआई का एजेंट है अतहर परवेज, इसका नाम पटना के गांधी मैदान में जो विस्फोट हुआ था नरेंद्र मोदी की रैली में उसमें भी आ चुका है। इसके भाई का उस मामले में सीधा आरोपी था और साथ ही साथ अतहर परवेज ने पटना के गांधी मैदान वाले विस्फोट के मामले में तमाम ऐसे लोग जो उसमें गिरफ्तार हुए थे जिनका नाम आया था उनकी जमानत कराने की इसने कोशिश की थी, तो यानी उस घटना में भी ये संलिप्त था। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो हिंसा, पहले जो धार्मिक हिंसाएं हुआ करती थी छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर, अब उसमें आतंकवाद का इस तरीके से सीधे इन्वॉल्व हो जाना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आखिर धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर जो आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, ये जैसे कि अभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के बहाने आतंकी बनाने की ट्रेनिंग हो रही थी, आतंकी बनाने की फैक्ट्री खोली जा रही थी। ऐसे परिस्थिति में धर्म के नाम पर देश को सांप्रदायिकता की ओर ढकेलना, देश का जो माहौल है उसको ख़राब करते हुए आतंक को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें आखिर देश को, भारत जैसे देश को, जिसको एक शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जाता रहा है, आखिर किस माहौल की तरफ लेकर के जा रही हैं, ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े करने वाला है। साथ ही साथ जो सियासतदान हैं उनके लिए भी एक इससे सीख लेने जैसा मामला है कि वो अभी भी समय है इससे सीखें और धर्म की राजनीति से बाहर आकर के विकास की बात करें, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, जिस पर भी धर्म की। अभी उत्तर प्रदेश में देखने को आया था कि जब मदरसा शिक्षा की बात हो रही थी तो मंत्री ने कहा कि हम मदरसा शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने कई प्रोग्राम्स का डिटेल मीडिया के सामने रखा जब 100 दिन सरकार के पूरे होने की बात हो रही थी उसमें। उसके बाद विपक्ष ने उसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो गया था कि मदरसों का भी जो है वो स्वयंसेवीकरण किया जा रहा है, आरएसएस के पैटर्न पर उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो इस तरीके के लोग हैं जिनको सांप्रदायिक हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की सरकारें कोशिशें करें और ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगाए। धन्यवाद।